निशान, स्ट्रॉन्ग मतलब पाइथन स्टील। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय और अब देखते हैं तेज रफ्तार में गांव और शहरों की 100 खबरों को। सासाराम में शराब की मंडी लगने का वीडियो वायरल। खुलेआम बेची और खरीदी जा रही शराब, महिलाओं के शराब बेचने और पिलाने का वीडियो वायरल। सासाराम के शिवपुर गांव का बताया जा रहा वीडियो वायरल। वीडियो के बाद पुलिस सक्रिय, 2 धंधेबाजों को किया गिरफ्तार। लखीसराय के संतर मोहल्ले में बंद पड़े घर से देशी और विदेशी शराब बरामद। पुलिस की कार्रवाई से शराब कारोबारियों में हड़कंप। डॉग स्क्वाड की मदद से छापेमारी। घर घर तलाशी अभियान चला रही पुलिस। संतर मोहल्ला, नया टोला, इंग्लिश और धर्मराय चक मोहल्ले में छापेमारी। नगर निकाय चुनाव को लेकर पुलिस अलर्ट। बेगूसराय में भीड़ के हत्थे चढ़ा हत्यारा। पुलिस ने मॉब लिंचिंग से बचाया सिगरेट के लिए दुकानदार की ली जान। बेगूसराय के लोहिया नगर में पान दुकानदार की गोली मारकर हत्या। सिगरेट खरीदने के विवाद में हत्या, 2 युवकों ने दिया घटना को अंजाम। छपरा के देवरिया में गोरख महतो नामक शख्स को अपराधियों ने मारी गोली। मौत के बाद परिजनों ने जमकर किया हंगामा। मौत से नाराज लोगों ने छपरा सदर अस्पताल में की तोड़फोड़। अस्पताल में जमकर किया हंगामा, कई सामानों को तोड़ा। छपरा सदर अस्पताल में हंगामा और तोड़फोड़ के बाद डॉक्टरों ने किया हड़ताल। मरीजों की बढ़ी परेशानी। डॉक्टरों ने तोड़फोड़ करने वालों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर कार्रवाई की मांग की। मुजफ्फरपुर के नारायणपुर अनंत इलाके में ट्रक पर लोडेड भारी मात्रा में शराब बरामद। शराब की कीमत करीब 1 करोड़ रुपए। 2 दिन पहले भी 1 करोड़ की शराब की गई थी जब्त। ट्रक पर नीचे में शराब और ऊपर से लोड किया गया था लकड़ी। शक होने पर पुलिस ने की जांच। पुलिस को मिली थी गुप्त सूचना। बिहार में जहरीली शराब से हाहाकार। सारण में 75 लोगों के साथ पूरे बिहार में 82 लोगों की मौत। शराबबंदी के 6 साल में मौत का सबसे बड़ा आंकड़ा। बेगूसराय में जहरीली शराब से 2 लोगों की मौत के बाद एक बार फिर से पुलिस महकमा सवालों के घेरे में। लोगों का कहना, आखिर पुलिस शव का पोस्टमार्टम कराने से क्यों कर रही आनाकानी। सीएम नीतीश के बयान पर सुशील मोदी का तंज। कहा, जो पिएगा वो मरेगा, तो क्या जो पलटी मारेगा वो राज करेगा। छपरा के मशरक में सुशील मोदी ने जहरीली शराब कांड के पीड़ितों से की मुलाकात। घटना को बताया सरकार की विफलता। एसपी पर कार्रवाई की मांग। राजगीर में बीजेपी सांसद रविशंकर प्रसाद का नीतीश पर हमला। जो पिएगा वो मरेगा के बयान को बताया संवेदनहीन। सारण से बीजेपी सांसद राजीव प्रताप रूढ़ी का बड़ा दावा। शराब कांड में 150 से ज्यादा मौतों का दावा। 100 से अधिक शवों का पोस्टमार्टम नहीं। शराब कांड पर बोले डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव, सरकार को बताकर कोई थोड़े पीता है। बीजेपी शासित राज्यों से शराब की सप्लाई, यूपी और हरियाणा से सप्लाई का आरोप। नेता प्रतिपक्ष विजय सिन्हा ने सीएम नीतीश कुमार पर साधा निशाना। शराब कांड के पीड़ितों को देना होगा मुआवजा। सारण शराब कांड को लेकर पटना में राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी ने दिया धरना। सांसद प्रिंस राज के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने नीतीश सरकार के खिलाफ दिया धरना। बिहार में राष्ट्रपति शासन लागू करने की मांग। सिवान शराब कांड के पीड़ित परिवारों से जमुई सांसद और एलजेपी रामविलास के अध्यक्ष चिराग पासवान ने की मुलाकात। चिराग पासवान ने कहा, बिहार में शराबबंदी पूरी तरह से फेल। शराब कांड की सीबीआई जांच की मांग। शराब कांड पर बीजेपी सांसद रामकृपाल यादव का बयान। कहा, शराब कारोबारियों को सरकार का संरक्षण प्राप्त। हर जगह बिक रही है शराब। जहरीली शराब कांड पर जेडीयू ने बीजेपी पर बोला हमला। शराब कांड पर सियासत करने का आरोप। कहा, मुआवजे की मांग गलत। नीतीश कुमार पिएंगे तो मरेंगे वाले बयान पर आरएलजेपी सांसद चंदन सिंह का कटाक्ष। कहा, इस तरह का बयान दुर्भाग्यपूर्ण। हाजीपुर में बीजेपी एमएलसी नवल किशोर राय ने जहरीली शराब कांड को लेकर सरकार पर साधा निशाना। सरकार को बताया पूरी तरह से फेल। सारण शराब कांड पर जमुई में बीजेपी का प्रदर्शन। सरकार पर मौत का आंकड़ा छिपाने का आरोप। परिजनों को मुआवजे की मांग। सारण शराब कांड पर पूर्णिया में बीजेपी का प्रदर्शन। महागठबंधन सरकार का फूंका पुतला। कहा, गोपालगंज में शराब फैक्ट्री चलाने वाले बनाए जाते हैं उम्मीदवार।
बेगूसराय में बीजेपी ने फूका सीएम नीतीश कुमार का पुतला। सीएम पर अनाप शनाप बयान देने का आरोप, कहा नीतीश से नहीं संभल रहा बिहार। भागलपुर में सारण शराब कांड के खिलाफ बीजेपी का पैदल मार्च। सीएम नीतीश और शराब माफियाओं के खिलाफ जमकर नारेबाजी। शेखपुरा में भी बीजेपी ने निकाला आक्रोश मार्च। चांदनी चौक पर फूका सीएम नीतीश का पुतला, नीतीश के इस्तीफे की मांग। सारण शराब कांड के खिलाफ बेतिया में बीजेपी का प्रदर्शन। सीएम नीतीश का फूका पुतला, प्रदेश अध्यक्ष के नेतृत्व में आक्रोश मार्च। बेगूसराय में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने जहरीली शराब से मौत को लेकर सीएम नीतीश कुमार का फूका पुतला, कहा नीतीश कुमार से नहीं संभल रहा बिहार। बगहा में सारण शराब कांड के खिलाफ बीजेपी नेताओं ने बगहा में किया प्रदर्शन। सीएम नीतीश कुमार से मांगा इस्तीफा, मौत के लिए सीएम को ठहराया जिम्मेवार। सासाराम में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने सारण शराब कांड के खिलाफ किया प्रदर्शन। सीएम नीतीश कुमार का मांगा इस्तीफा। रांची का मोस्ट वांटेड लवकुश शर्मा पहुंचा सलाखों के पीछे। एटीएस ने बिहार के अरवल से किया गिरफ्तार। मर्डर और व्यवसायियों को धमकाने का है आरोप। मुजफ्फरपुर के बंदरा अंचल ऑफिस के प्रधान सहायक का घूस लेते हुए वीडियो वायरल। संजय कुमार का 500 रुपए घूस लेते हुए वीडियो हुआ वायरल। बोकारो में फरार अपराधी कौशल बिहारी ने लोहा व्यवसायी को दी धमकी। 5 लाख रंगदारी नहीं देने पर जान से मारने की धमकी। गिरफ्तारी के लिए पुलिस कर रही छापेमारी। भागलपुर में स्कॉर्पियो और पिकअप वैन से 49 कार्टन शराब बरामद। आलू और लहसुन के भीतर छिपाकर रखी गई थी शराब। 7 धंधेबाज गिरफ्तार। छपरा में नेवाजी टोला के पास बस और ट्रक के बीच जोरदार टक्कर। हादसे में बाल बाल बचे यात्री। बेगूसराय के खुदावंदपुर में तेज रफ्तार ट्रक ने साइकिल सवार को कुचला, मौके पर ही मौत। परिजनों में मचा कोहराम। समस्तीपुर के वारिसनगर में खेत में मिली एक लड़की को शराब पिलाने की बात की आ रही सामने, लड़का मौके से फरार। कैमूर के बेतरी गांव में भूत प्रेत के मामले में 2 पक्षों के बीच जोरदार मारपीट। एक महिला गंभीर रूप से घायल, भूत प्रेत कर बच्चे को मारने का आरोप। गुमला के सिसई में सड़क हादसे में एक छात्र की मौत, पेड़ से टकराई बाइक। रांची के रिम्स कैंपस में खड़ी कार से मिला युवक का शव, मकान मालिक पर मर्डर का आरोप। परिजनों ने की इंसाफ की मांग। भागलपुर पुलिस ने शराब पीने वाले और शराब तस्करों के खिलाफ चलाया अभियान। 49 शराबियों और 11 शराब तस्करों को किया गिरफ्तार। बोकारो आरपीएफ की टीम ने एसी बोकी से 5 शराब तस्करों को किया गिरफ्तार। ट्रेन से शराब की खेप लेकर जा रहे थे पटना। सभी के बैग से 218 बोतल शराब जब्त। सीतामढ़ी के सोनबरसा के भारत नेपाल सीमा पर तैनात एसएसबी जवानों ने 105 किलो गांजा को किया जब्त। 2 तस्कर को किया गिरफ्तार। अररिया के बौंसी बाजार में गौतम की हत्या का मामला आया सामने। पुलिस ने 2 आरोपियों को किया गिरफ्तार। 12 दिसंबर को भगवत कथा देखने गए युवक की गोली मारकर की गई थी हत्या। लोहरदगा में एचडीएफसी बैंक की गुदरी बाजार शाखा के वॉल्ट से 57,50,000 रुपए गायब। बैंक के आंतरिक ऑडिट में हुआ खुलासा। सीनियर कैशियर हिरासत में, कैशियर ने किया सरेंडर। धनबाद के जयनगर जोड़िया के पास युवक का शव बरामद। हत्या कर शव को फेंके जाने की आशंका। पटना पुलिस ने रामकृष्ण नगर इलाके में 2 अपराधियों को किया गिरफ्तार। दोनों के पास से हथियार बरामद। अरवल के कुर्था में एक युवक ने नाबालिग से घर में घुसकर दुष्कर्म की कोशिश की। विरोध करने पर पीड़ित के साथ मारपीट। सारण शराब कांड के बाद वैशाली पुलिस अलर्ट। लालगंज में उत्पाद विभाग की टीम ने होम्योपैथी दवा दुकानों में की छापेमारी। पुलिस ने अवैध रूप से चलाए जा रहे होम्योपैथी दवा दुकानों को किया सील। गुमला के अमलिया डहुटोली गांव में कुएं से अज्ञात युवती का शव बरामद। युवती 3 साल से रह रही थी लिव इन में। प्रेमी पर शादी का बना रही थी दबाव। आरोपी प्रेमी गिरफ्तार। दुमका पुलिस ने अवैध लॉटरी के धंधे का किया खुलासा। आरोपी के घर से लाखों रुपए के प्रतिबंधित लॉटरी के साथ प्रिंटर और दूसरे सामान जब्त। आरोपियों पर दर्ज किया गया मामला। दुमका में मोबाइल चोरी के आरोपी की पिटाई। भीड़ ने तलाशी के दौरान उतरवाए कपड़े। जानकारी मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस। भीड़ के चंगुल से बचाई युवक की जान। जनसुराज पदयात्रा के दौरान चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर ने एक बार फिर से सीएम नीतीश पर कसा तंज। बिहार नीतीश कुमार की जागीर नहीं कि वो तय करेंगे कि बिहार के सीएम की कुर्सी पर किसे बिठाना है। शिवहर में प्रशांत किशोर का लालू और नीतीश पर जोरदार हमला। कहा दोनों के राज में 25 लाख मजदूरों का पलायन। बिहार में मजदूर का लड़का बन रहा मजदूर।
कोलकाता में पूर्वी क्षेत्रीय परिषद की बैठक। बिहार से डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव और झारखंड से मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन हुए शामिल। तेजस्वी ने अमित शाह से मिलाया हाथ। पाकिस्तान के विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो के खिलाफ बीजेपी का प्रदर्शन। रांची में बीजेपी के नेताओं ने पाकिस्तान के विदेश मंत्री के बयान के खिलाफ किया विरोध प्रदर्शन। झारखंड हाईकोर्ट ने झारखंड सरकार की नियोजन नीति 2021 को असंवैधानिक बताते हुए कर दिया रद्द। नया विज्ञापन निकालने का दिया गया आदेश। झारखंड नियोजन नीति को लेकर बीजेपी ने साधा निशाना। हेमंत सरकार की मंशा पर उठाए सवाल। कहा कोर्ट में हुई झारखंड सरकार की हार। रोहतास के टेहरी अनुमंडल में रविवार को निकाय चुनाव। पहाड़ी इलाकों में पुलिस की गश्ती तेज। एसएसबी के जवान लगा रहे हैं गश्त। शेखपुरा में रविवार को नगर निकाय चुनाव को लेकर अंतिम चरण में तैयारी। सभी मतदान केंद्रों पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम। बाड़मेर नगर निकाय चुनाव को लेकर मतदान कर्मी बूथों की ओर रवाना। ईवीएम के साथ हुए रवाना। रविवार सुबह 7 बजे से मतदान। बांका के बौसी और कटोरिया में नगर पंचायत का चुनाव। वोटरों के घर के सामने चिपकाया गया धमकी भरा पत्र। धमकी भरे पत्र को देखकर परिवार सहमा। औरंगाबाद में रविवार को नगर निकाय चुनाव। डीएम और एसपी ने की ब्रीफिंग। चुनाव की पूरी तैयारी। सासाराम में नगर निकाय चुनाव के मतदान की तैयारी पूरी। डीएम ने किया बाजार समिति मतगणना केंद्र का निरीक्षण। ज्यादा से ज्यादा मतदान की अपील। मुंगेर में नगर निकाय चुनाव के लिए तैयारियां पूरी। जमालपुर नगर परिषद और तारापुर नगर पंचायत में होगा चुनाव। ईवीएम लेकर मतदान कर्मी रवाना। नवादा में निकाय चुनाव को लेकर प्रशासनिक तैयारियां पूरी। ईवीएम लेकर मतदान कर्मी बूथों की तरफ रवाना। हिंदू पुत्र संगठन के बैनर तले पद यात्रा कर रहा दल पहुंचा आरा। भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित करने की मांग। लव जिहाद की घटनाओं पर रोक लगाने की भी मांग। जहानाबाद स्टेशन परिसर में ईस्ट सेंट्रल रेलवे कर्मचारी यूनियन की बैठक। कई मुद्दों पर हुई चर्चा। पुरानी पेंशन नीति को लागू करने की मांग। लखीसराय में मगही कबीर से विभूषित मथुरा प्रसाद नवीन की मनाई गई पुण्यतिथि। बड़ी संख्या में लोगों ने किया नमन। पटना के माउंट कार्मेल हाई स्कूल में वार्षिकोत्सव समारोह। छात्राओं ने पेश किया अद्भुत और पारंपरिक झांकियां। धनबाद के बैंक मोड़ के पास टोटो चालक ने महिला को मारा धक्का। घटना का विरोध करने टोटो चालकों ने की दुकानदार की पिटाई। दुकानदारों ने सड़क पर दिया धरना। जामताड़ा के मेहजाम में बचपन प्ले स्कूल में वार्षिक सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन। पेश किए गए रंगारंग कार्यक्रम। बच्चों ने बिखेरे जलवे। गुमला के मिर्चाई पाट गांव में पुलिस पब्लिक सभा का आयोजन। मानव तस्करी, नशा, साइबर अपराध, डायन बिसाही को लेकर दी गई जानकारी। ग्रामीणों ने बिजली, सड़क, पेयजल की रखी समस्या। धनबाद में हिंदू जन जागृति समिति की तरफ से 2 दिवसीय हिंदू राष्ट्र अधिवेशन। झारखंड, पश्चिम बंगाल, बिहार और ओडिशा से 50 से ज्यादा हिंदू संगठन हुए शामिल। नए वर्ष में गढ़वा के लोगों को तोहफा। अन्नराज डैम पर नौकायन की सुविधा। डैम की खूबसूरती देखने के लिए पहुंचते हैं पर्यटक। पूर्वी सिंहभूम के पचमदा प्रखंड में आम सोच से अलग है ये सरकारी स्कूल। इस स्कूल के बच्चे बोलते हैं फर्राटेदार अंग्रेजी। स्कूल के भवन में रंग रोगन, साफ सफाई की बेहतरीन व्यवस्था। प्राइवेट स्कूलों को चुनौती दे रहा सरकारी स्कूल। सीतामढ़ी में खाद को लेकर किसानों के बीच एक बार फिर से हाहाकार। नाराज किसानों ने बिलसंड के कृषि विभाग के कार्यालय का किया घेराव। जमशेदपुर में साक्षी के अग्रसेन भवन में 6 से 8 जनवरी तक लगेगा निःशुल्क कृत्रिम अंग प्रत्यारोपण शिविर। 30 दिसंबर तक करा सकते हैं रजिस्ट्रेशन। मारवाड़ी युवा मंच की सुरभि शाखा की ओर से आयोजन। गोड्डा के दुर्गापुर गांव के ग्रामीण बिजली नहीं रहने से हैं परेशान। ईसीएल ने बिजली आपूर्ति को किया बंद। कांग्रेस के भारत जोड़ो यात्रा निकली रांची में। पार्टी को मजबूत करने पर दिया गया जोर। इसमें कांग्रेस के तमाम नेता रहे शामिल। अब बीज उत्पादन में भी बिहार बनेगा आत्मनिर्भर। इसे लेकर पहल की शुरुआत। आत्मनिर्भर बने इसके लिए राज्य स्तरीय सेमिनार का किया गया आयोजन। सरकारी स्कूल पर जारी मिथक को तोड़ रहा पूर्वी सिंहभूम का पाथरडी मिडिल स्कूल। साफ सफाई और पढ़ाई की बेहतर व्यवस्था। फर्राटेदार हिंदी और अंग्रेजी में बातचीत करते हैं बच्चे। पटना में युद्ध स्तर पर चल रहा मेट्रो के निर्माण कार्य। अंडरग्राउंड खुदाई के लिए विदेश से मंगवाई गई 2 टनल मशीनें। किशनगंज में नगर परिषद और नगर पंचायत चुनाव की तैयारियां पूरी। किशनगंज से सटे पश्चिम बंगाल की सीमा पर गाड़ियों की जा रही है जांच। बिहार में न्यूनतम तापमान में लगातार गिरावट होने से बढ़ी ठंड। गया में ठंड का रिकॉर्ड टूटा।
सीवान में पछुआ हवा से बढ़ी कनकनी, सुबह सुबह कोचिंग जाने वाले छात्रों की बढ़ी परेशानी, कुहासे की वजह से विजिबिलिटी बेहद कम। शेखपुरा के डीएम हाई स्कूल में राष्ट्रीय किशोरी स्वास्थ्य आरोग्य दिवस कार्यक्रम का आयोजन, 14 से 18 साल के किशोर और किशोरी की स्वास्थ्य की होगी जांच। शेखपुरा में छात्रों को व्यावसायिक प्रशिक्षण देने के लिए डीएम हाई स्कूल का चयन, व्यावसायिक विषय की पढ़ाई के लिए ट्रेनर की गई व्यवस्था। गुरु गोविंद सिंह जी महाराज के प्रकाशोत्सव को लेकर पटना सिटी में निकाली गई प्रभात फेरी, पंच प्यारों की अगुवाई में श्रद्धालुओं ने निकाली फेरी। हजारीबाग में बरकट्ठा प्रखंड का ज्वार पहाड़पुर गांव आज भी बुनियादी सुविधाओं से वंचित, गांव में सड़क नहीं रहने से मरीजों को होती है परेशानी। कोयला सचिव अमृतलाल मीणा ने धनबाद में बीसीसीएल कुसुंडा क्षेत्र के एना परियोजना और आरके ट्रांसपोर्ट आउटसोर्सिंग का किया दौरा, कोयला उत्पादन में तेजी लाने को लेकर एक बड़ी मशीन का किया उद्घाटन। पटना के गांधी मैदान में सरस मेले का आयोजन, गांधी मैदान में करीब 500 लगे स्टॉल्स, इसमें 195 स्टॉल जीविका दीदियों के। जमुई के झाझा के उत्क्रमित मध्य विद्यालय उर्दू सती घाट स्कूल में हंगामा, छात्रों और परिजनों ने ताला बंद कर किया प्रदर्शन, हेडमास्टर पर लगाया मनमानी का आरोप। जहानाबाद में परिवहन विभाग ने शराब के खिलाफ चलाया जांच अभियान, गाड़ी के ड्राइवरों की ब्रेथ एनालाइजर से की गई जांच। मधुबनी में ठंड का असर पड़ रहा पान की खेती पर, पान के पत्ते को हो रहा नुकसान, किसानों की बढ़ी परेशानी।